कैसे हादसे का शिकार हुआ था सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर। पैनल ने रिपोर्ट में किया खुलासा। रिपोर्ट में क्या जानकारी मिली? जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे की असल वजह अब पता लगी। 8 दिसंबर 2021 का दिन भारतीय रक्षा इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश एक दर्दनाक दुर्घटना था, जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य 13 जवानों की जान चली गई। इस दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और कई सवालों का जन्म हुआ था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब संसद की रक्षा स्थायी समिति की ताजा रिपोर्ट ने इस हादसे के कारण को लेकर एक अहम खुलासा किया। रिपोर्ट में बताया गया कि इस दुर्घटना का असल कारण मानव त्रुटि थी। जनवरी 2022 में भारतीय वायुसेना आईएएफ द्वारा की गई जांच में यह कहा गया था कि पायलट खराब मौसम में स्पेटियल डिसऑर्डिएशन यानी कि दिशा का भ्रम जैसी समस्या का शिकार हो गया, जिससे ये घातक दुर्घटना हुई। वायुसेना ने इस हादसे में लापरवाही, मशीन गड़बड़ी या किसी साजिश की संभावना को नकार दिया था। अब स्थायी समिति की रिपोर्ट में 2017 से 22 के बीच हुई 34 एयर क्रैश घटनाओं के कारणों का विस्तृत विवरण दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार इन दुर्घटनाओं के लिए प्रमुख कारण एयर क्रू की गलतियां, सर्विसिंग में कमी, तकनीकी दोष, विदेशी वस्तु की क्षति और पक्षियों द्वारा हमला था। हालांकि कुछ दुर्घटनाओं की जांच अभी भी जारी है। रिपोर्ट में सबसे प्रमुख दुर्घटना के तौर पर 8 दिसंबर 2021 के MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश का उल्लेख किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से एयर क्रू की त्रुटि बताई गई। यह हेलीकॉप्टर, जो कि रूस में निर्मित था, अत्यधिक सुरक्षित और विश्वसनीय माना जाता था और तकनीकी रूप से फिट था। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के समय कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और अचानक बादलों में घुस गया। इसके कुछ ही क्षणों बाद यह हेलीकॉप्टर आग की लपटों में तब्दील होकर गिर पड़ा। यह घटना हेलीकॉप्टर के लैंडिंग से महज 7 मिनट पहले हुई। हेलीकॉप्टर ने सोलूर एयरबेस से सुबह 11:48 पर उड़ान भरी थी और उसे 12:15 पर गोल्फ कोर्स पर लैंड करना था। लेकिन जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से 12:08 पर हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया, तो ये संकेत कुछ गलत होने का इशारा कर रहा था। इस हादसे में जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका राजे सिंह रावत, उनके रक्षा सहायक ब्रिगेडियर LS लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, हेलीकॉप्टर के पायलट स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, सह पायलट जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हवलदार सतपाल रॉय, नाइक गुरसेवक सिंह, नाइक जितेंद्र कुमार, लॉन्स नायक विवेक कुमार और लॉन्स नायक बी साई तेजा की जान चली गई थी। यह हादसा न सिर्फ भारतीय सेना के लिए एक बड़ा आघात था, बल्कि देश के लाखों लोगों के दिलों में गहरी टीस छोड़ गया। स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार इन हादसों के कारणों को जानने के बाद उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये रिपोर्ट सिर्फ उन परिणामों को समझने का मौका देती है जिनकी वजह से ये दुर्घटनाएं हुई, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेंगी कि भविष्य में सैनिकों और अधिकारियों की सुरक्षा को और अधिक सख्त तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।